अलग सर का जैसे क्लास हम लोग अटेंड करते थे ऑनलाइन में, वैसे मतलब टीचर जैसे मेरा मैथ वीक था, बट यहाँ पे सर जिस हिसाब से समझाते हैं वो अच्छे समझ। थैंक यू। जो अलग सर की तरफ से है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। जितने भी कोचिंग गए हैं वैसे PW जैसा कहीं नहीं था। बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। दर्शिता पांडे, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। PW सबसे बेस्ट। लो चाहे कहीं से। माय नेम इज अनुपम सिंह एंड आई एम फ्रॉम अ मीडिया चैनल जन रिपोर्ट टॉक्स। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और एल्स यूट्यूब। बस 4-5 सवाल है हमारे पास, तो अगर आप लोग तैयार हो तो हम लोग शुरू करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू ऑल कि यहाँ पर आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर फैकल्टी कैसे हैं? आपको जो फैकल्टी प्रोवाइड की गई है वो फैकल्टी कैसे हैं? कैसा है फैकल्टी? सेकंड क्वेश्चन की अगर आप मूव करें तो स्टडी इन्वायरमेंट यहाँ पर कैसा है? माहौल क्या है? माहौल सिर्फ ऐसा नहीं कि कोचिंग का बताना, कोचिंग के बाद आप जब हॉस्टल जाते हो तो कोचिंग में सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोचिंग में स्टडी माहौल कैसा है, और टीचर्स का जो इंटरेक्शन है, जो फैकल्टी आपके हैं, इनका इंटरेक्शन आपके साथ किस तरह से होता है? वो इंटरेक्शन कैसा आप लोगों का टीचर के साथ? काफी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, काफी फ्रेंडली इंटरेक्शन है यहाँ पर। तो अब उसके बाद आप ये बताओ कि जैसा इन्वायरमेंट का मैंने बात किया, तो ये इन्वायरमेंट जो है आपका कोचिंग में तो आपने बताया, उसके बाद जब आप हॉस्टल जाते हो या आप कहीं भी रहते हो, आप अगर सासाराम के अगर प्रॉपर हो गए तो आप अपने घर पे जाते हो, तो उस सबको ले करके आपका पढ़ाई का रूटीन क्या है और कैसे चलता है ये आप बताइए। अच्छा चलता है सब, मतलब मैनेज हो जाता है। और ये कोचिंग के बाद का आपका एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल? अगर आप हॉस्टल में कोई रहता है कि नहीं यहाँ पर? आप लोग घर है आप लोग का, आप रहते हो हॉस्टल में? हॉस्टल का माहौल कैसा है? सब बढ़िया है। वहाँ पे खाना, जैसे सुनने में आता है कि हॉस्टल्स में खाना अच्छा नहीं मिलता मेस वगैरह में, पर मेरे हॉस्टल में ऐसा है कि खाना वहाँ पे बहुत प्रॉपर अच्छा मिलता है। और यहाँ से जाने के बाद खाना वाना खा के हम पढ़ने ही बैठ जाते हैं, फिर 11 बजे तक पढ़ के फिर सो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि 10th क्लास में भी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी सासाराम के बाहर से आए हुए हैं। हॉस्टल में तो तभी रहोगे आप सासाराम से बाहर के होगे। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो सासाराम से बाहर के हैं? मतलब सासाराम के बाहर से कितने बच्चे 10th में आए हुए हैं? आप लोग हैं। तो आप लोग पहले ये बताओ कि जो हॉस्टल हैं वो क्या कोचिंग से हॉस्टल अलग से हैं? सब मैं अपने घर जाती हूँ डायरेक्ट। तो मैंने वही पूछा कि कहाँ पे हॉस्टल में कौन रहने वाले हैं, क्योंकि 10th क्लास है, हम लोग समझ सकते हैं ये 10th क्लास है, तो यहाँ पर सासाराम के प्रॉपर बच्चे ही ज्यादा होंगे, है ना? तो इसलिए मैंने पूछा कि हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं। खैर, उसके बाद आप लोगों का ड्रीम क्या है? आप लोग यहाँ PW में चूंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी 10th में हो, खैर तो सिर्फ बोर्ड्स तो आपका ड्रीम नहीं होगा, क्योंकि PW में पढ़ रहे हो तो सिर्फ बोर्ड्स के लिए तैयारी तो कर नहीं रहे होगे। तो इसमें आप लोगों का क्या ड्रीम है? वैसे तो मुझे जहां तक उम्मीद है, गर्ल्स बैठी है इधर, तो क्या ड्रीम है आप लोगों का? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या आप लोगों को क्या बनना है? एक बेटर पर्सन टू आवर कंट्री। आपको क्या बनना है? टू क्रैक द नीट एंड टू बिकम अ डॉक्टर। नीट है, क्या करोगे? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर की तैयारी करेंगे। अभी 10th में है, खैर आगे चल के IAS ऑफिसर की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी बात है ये। आप IIT के? यस सर। मतलब आगे चल के आप IIT की प्रेप करोगे? यस सर। IIT करोगे। आप क्या करोगे? IITN। आप क्या करोगे? नीट करोगे। आप क्या करोगे? बिजनेस। बिजनेस। बिजनेस करे। एक लड़का है अभी हमें मिला, एक बार खड़े हो जाइए। ये लड़का जो है बिजनेस करेगा, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप्स बिजनेस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या करोगे बताओ? IIT करेंगे। देखिए, वैसे आपको लाइफ में IIT करना हो, नीट करना हो या IAS बनना हो, बिजनेस करना हो, सबसे जरूरी जो चीज है, आप जो एजुकेशन ले रहे हो, ये एजुकेशन आपको एक नींव तैयार करके देगा, जो जिसे हम बेस कहते हैं। अब एक जब बेस आपको मिल गया तो उस बेस के ऊपर आप कुछ भी चीज कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके बाद एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने सुना होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बात कह दिया तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया होगा, थोड़ा सही अगर आया होगा। लेकिन आप मोटिवेशन को ज्यादा मानते हो या कंसिस्टेंसी को मानते हो? फर्क क्या है? मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में क्या फर्क है? 1 सेकंड। आप क्या कह रहे हो? मोटिवेशन हमेशा स्टार्ट के लिए चाहिए होता है, पर कंसिस्टेंसी हमेशा हम लोग को हमेशा नीड होता है कंसिस्टेंसी का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कहा। जो मोटिवेशन है वो एक बार का बूस्टअप होता है। एक बार आपने मोटिवेशन कर दिया, जैसे अभी मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ मिस सर हैं आप लोग दोनों आदमी, आप लोग सर मैं पूछना चाहूंगा बच्चों को आप लोग क्या बताना चाहोगे, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी?
इनिशियल में सर मोटिवेशन और उसके साथ कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन हमें स्पार्क देता है किसी चीज़ को पढ़ने को, समझने को, और उसके बाद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करता है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात है, क्योंकि मोटिवेशन का आपका ऐसा है कि एक दिन मिल गया तो उस दिन बहुत पढ़ लिए, रात भर पढ़ लिए, एकदम 2 बजे सुबह तक पढ़ लिए और सोएंगे पूरा दिन, उसके बाद सो के बिता लिए। तो ये एक्चुअली मोटिवेशन के साथ ज़्यादा होता है। बट कंसिस्टेंसी है कि मुझे 1 ही घंटे पढ़ना है बट डेली पढ़ना है, 1 ही घंटे पढ़ना है बट डेली पढ़ना है, और उसके बाद जो है ना मेहनत करना खून में घुस जाएगा। और जब एक बार आपने मेहनत करना सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। और चूंकि आप लोग 10th में हो, एक लास्ट क्वेश्चन आप 16 में पूछूंगा, चूंकि आप लोग 10th में हो तो 10th में बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप ये बताओ कि इस PW के पाठशाला में क्या सिर्फ आपको फाउंडेशन की पढ़ाई कराई जाती है या बोर्ड्स के लिए भी तैयार किया जाता है आप लोगों को? और उसके बाद ओलंपियाड, नेक्स्ट लेवल, जस्ट लाइक ओलंपियाड। ओलंपियाड और NTSC के BPY ये सब इनकी भी तैयारियां होती हैं? यस सर। हाँ, तो मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, उसे PW में अगर आना है लेकिन वो चाहता है कि मेरा बोर्ड्स भी डिस्टर्ब ना हो और फाउंडेशन भी चलता रहे, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन होगा? यस सर। बेटर ऑप्शन होगा उसके लिए? यस सर, बहुत। आप लोगों को बोर्ड्स लेवल की भी पढ़ाई जाती है? यस सर। पढ़ाई जाती है, बोर्ड्स लेवल की भी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिस, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वाई PW, मतलब PW के अलावा और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन बच्चे PW में ही क्यों आए? एक्चुअली सर जो अलग सर का विज़न है वो सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी बात अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, गांव के रूरल एरियाज़ को भी एडटेक फील्ड में लेके आना, ताकि क्या बोलते गांव का कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो इस दिशा में अलग सर का जो ये मोटो रहा है हमेशा से कि हर बच्चे को मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो PW इसी मोटो पे काम कर रहा है। और हम लोग भी जितना भी पॉसिबल हो सक रहा है कि गाँव से हर बच्चा अच्छे ड्रीम कॉलेजेस में जाए, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाए, तो कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और जो भी स्किल्स हमारे पास है उसके साथ क्या बोलते हैं मैं PW से जुड़कर कंट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स के सक्सेस में। अच्छा सर, जैसा कि बच्चों ने बताया कि बोर्ड्स और आप फाउंडेशन दोनों का ख्याल यहाँ पर रखा करते हैं, तो आप प्लीज़ अगर ये बताने दें हमें कि बोर्ड्स और प्रिपरेशन को, फाउंडेशन को आप लोग किस तरह से सेपरेट करके पढ़ाते हैं और मतलब दोनों कंबाइन करके पढ़ाते हैं या दोनों का तैयारी अलग अलग कैसे कराते हैं, अगर ये बता दें तो आने वाले बच्चों के लिए बड़ा और पेरेंट्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा। सर सपोज सर हमारे यहाँ नीट और JEE के लिए जो फाउंडेशन बैचेस हैं उसमें हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल से। अगर बच्चा 11th में आ रहा है तो हम उसे 10 से स्टार्ट करते हैं ताकि उसका फाउंडेशन बने, ताकि उसकी न्यू प्रिपेयर हो। और उसके बाद हम उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं और उसके साथ सारे हमारे फैकल्टी जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ, और यही विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट आप सभी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, मतलब टीचिंग स्टाफ से हैं आप लोग, तो एक दूसरा चीज़ और कहना चाहूँगा सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब 2 चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर कहाँ होता है सर? सर मेरा मानना है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। यहाँ पे हम लाइव और ऑफलाइन दोनों ऑफर करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जो फैकल्टीज़ बाहर से, हमारे यहाँ ऑनलाइन में उनकी जो स्टार फैकल्टी है कोटा से और नोएडा से क्लास लेती हैं, और ऑफलाइन में हम लोग दुनिया के अलग अलग कोने से आए हैं विद प्रियर इंस्टीट्यूशन। तो हमारा भी यहाँ पे मोटो है कि हम अच्छा एजुकेशन दे सकें। तो दोनों का अपना अपना सर वो है, हमारा मानना है कि बोथ आर इक्वली। इसका मतलब सर ये है कि अगर किसी बच्चे का क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डेड क्लास उसको मिल जाएगी ऑनलाइन थ्रू में। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे अभी 10th क्लास में है तो कभी ना कहीं एब्सेंटी हो जाती है, तो उसके लिए जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो बहुत बेहतर होंगी। नेक्स्ट सर, एक बच्चे को सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि सर पहले हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि चीज़ें को थोड़ी समझनी होती है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे जो हैं हमें कहेंगे कि इस तरह से चलो वैसे चलो। उनके समय पर कुछ और चीज़ें थी, उनके समय पर डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें कुछ और थी। हमारे समय पर आज जब बच्चा एक पैदा हो रहा है, रो रहा है, तो मम्मा क्या कह रही हैं, उसको मोबाइल दीजिए, है ना सर? तो इस तरह से शुरू से ही हमारे पास एक मोबाइल और टैब की आदत लग जाती है, उसमें डिस्ट्रैक्शन से बच्चे अपने आप को कैसे बचाएं? और डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रैक्शन तो देखिए पहले भी था और अभी भी है जी सर। एंड अगर अभी डिस्ट्रैक्शन अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज़ 2 तरीके से हो सकता है। अगर अच्छे तरीके से उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो अच्छे वे में होगा, और अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो गलत वे में होगा। हमारा क्या रहता है, अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई आता है कि सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हम उनको क्या करते हैं, स्टडी में इंगेज करने की कोशिश करते हैं। उनको धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क देते हैं और उनको कवर कराते हैं। जिस टास्क को हम देते हैं उस टास्क में वो इंगेज होकर के अपनी स्टडी में इंगेज रहता है, जिस वजह से उसका डिस्ट्रैक्शन आता ही नहीं
कभी भी। अगर डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत भी आता है, टास्क देते हैं, टास्क में एंगेज हो जाता है, देन डिस्ट्रैक्शन उसका अपने आप ही दूर हो जाता है। अच्छा, बहुत सही बात हम लोग चाहेंगे कि बच्चे सोशल मीडिया से जितना मतलब अपने आप को दूर रख सके उतना बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन का बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह की हम रील देखना पसंद करेंगे वैसा हमको भर भर के आता रहेगा आता रहेगा सर। उसके बाद सर, हाउ टू ओवरकम फेलियर सर, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फेलियर अगर जैसे मान लीजिए तो बच्चे 10th में है, तो अगर इनका कोई पेपर हो रहा हो, टेस्ट हो रहा हो, हाफ ईयरली हो आगे चलकर, या आगे और बढ़ेंगे तो ये IIT और नीट की जो भी परीक्षाएं देंगे, UPSC की परीक्षाएं देंगे, या अगर कोई भी काम करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सक्सेस मिलेगी, तो उस फेलियर को, समय को किस तरह से अपना ओवरकम करेगा सर उसको? देखिए, फेलियर से हमें डरना नहीं है। फेलियर हर किसी के लाइफ में आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हो। अगर आपके लाइफ में फेलियर नहीं आ रहा है, इट्स मीन डैट यू आर नॉट लर्निंग। तो फेलियर को आपको एक पॉजिटिव तरीके से ले जाना, और ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है ना। आपको स्टार्टिंग में फेलियर मिल रहा है, मतलब आप नई चीज़ें सीख रहे हो, और एक समय आएगा कि आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें, आपको डिस्ट्रैक्शन से उसमें बचे रहना है कि फेलियर हो गए तो आप दूसरे से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि यार हम तो हार मान गए। हार मानना इज़ नॉट अ बिग थिंग। हार मानने के बाद आप दोबारा खड़े हो पा रहे हो क्या, दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो क्या, ये मोटिवेशन के साथ आपको आगे लड़ते रहना है ना। तो फेलियर से बचने का यही एकमात्र तरीका है, और फेलियर आना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा। फेलियर आएगा तभी आप सीख पाओ। फेलियर से सीखेगा। हाँ, फेलियर द बेस्ट टीचर ऐसे कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक लास्ट मैसेज सर आपके थ्रू चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रतीक है, एनएस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर मैं ही हूँ। मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मतलब एम फॉर द स्टार्स यू विल लैंड ऑन द मून। मेरा हमेशा सोच रहता है कि जो बिगेस्ट पॉसिबल इमेजिनेशन है वो बच्चों को कल्टीवेट करना चाहिए, एंड उसको कल्टीवेट करने के बाद फिर स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि अवेकन, राइजन करो अपने आप को, एंड गो फॉर योर ड्रीम्स अनटिल अनलेस, जब तक वो ड्रीम खत्म हो जाए या तुम खत्म हो जाओ। तो मेरा यही रहता है कि वो एग्रेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो जिद चाहिए। आज की दुनिया में अगर आपको सुप्रीमली कॉम्पिटिटिव दुनिया में सुप्रीम सक्सेस है, बहुत इजी है डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है। ये मेंटालिटी से अगर आप लोग अप्रोच करेंगे तो यहीं सासाराम में अपने शहर में रह के आप बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट्स, इंडिया का बेस्ट रिजल्ट्स यहीं दे पाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को एक बात कि तब तक लगे रहो जब तक पूरा ना हो जाए। तो जाने से पहले एक बार लास्ट मैं भी आप लोगों को ये कहूँगा एक चीज़ कि एक इंग्लिश का कोट है, एक बहुत ही एक लाइन का है, छोटा सा है कि देयर इज नॉट अ फुल स्टॉप इन द पाथ ऑफ सक्सेस। मतलब इसका ये है कि आपके सफलता में कोई पूर्ण विराम नहीं होता, मतलब जितनी आप सफलता पा सकते हो वहां तक चले जाओ। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को समय देने के लिए। गुड बाय।